सूरत नाम हो गया आत्मा का, शब्द नाम मालिक की रायसु में दयाल, योग यानी उनसे मुलाकात। सूरत शब्द योग की साधना के लिए संत मत में ध्यान योग के ऊपर में हम लोगों को बल दिया गया कि जितना ज्यादा तवज्जो को मालिक से मिलाने के लिए ध्यान के जरिए से जोड़ोगे उतनी जल्दी आपकी मालिक के साथ मुलाकात हो सकती है। बात जहां पर ध्यान के आकर के ठहरती है वहां पर हमको कहीं एक जगह अपने आप को स्थिर करना पड़ता है। चंचलता को छोड़ना पड़ता है और किसी एक आधार के साथ अपने आप को जोड़ना। ठहराने के लिए मालिक ने हमको आज्ञा चक्र का घाट बताया, जो हमारी सुरत यानी आत्मा की बैठक का स्थान होता है, कि यहां आकर के अपने आप को टिकाओ। गहने के लिए मालिक ने हमको गुरु स्वरूप दिया कि उनके आधार को धारो और हर तरीके से मन की और इंद्रियों की चंचलता से अपने आप को पृथक करो। अगर इस तरीके से आप ध्यान योग में अपने आप को जोड़ोगे, तल्लीनता बनाओगे, तो निश्चित तौर से आपकी मुलाकात मालिक के कुल रायसु में दयाल से हो सकती है। ये हम लोगों को उपदेश में दिया जाता है। अब बरखिलाफ इसके अगर अपन जैसा मालिक दिया बिखरा ध्यान जगत में प्यारे, हमारी तवज्जो हमारी वृत्ति अगर दुनिया के अंदर बिखर करके छोड़ दी हमने, न तो ध्यान बनेगा और न मालिक के कुल रायसु में दयाल से हमारा मेला हो सकता है। और फिर मालिक ने जैसे समझौते दी कि आज बिखरने का हमारा मकसद क्या है। लोग बाग बोलते हैं अभी हमारे ये काम बाकी, अभी वो काम बाकी, अभी वो काम बाकी, हमें करना पड़ता है। मालिक ने क्या तुमने ठेका ले रखा है? इस सारा का सारा तू ही करेगा। आज आंखों देखते अपने सामने अपने बुजुर्ग जाते हैं, कोई काम अगर वो अधूरा छोड़ के जाते हैं, क्या पीछे उनकी औलाद कोई और उसको पूरा नहीं करते? फिर एक समझौते जो मालिक देते हैं कि हकीकत में हमको किस काम को पूरा करना चाहिए, कि अपनी साधना पूरी करो, मालिक से मिलने की यानी अपने और मालिक के बीच की दूरी को पूरी करने की, इस काम को पूरी करने का प्रयत्न करो। तो निश्चित तौर से हम जो काम करेंगे वो सार्थक होता है। और इधर मन के साथ बिखर करके इंद्रियों के जरिए से चेतनता को प्रवाह करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को मालिक की चरण शरण से और दूर ले जाकर भटकते हैं, जिससे कि निश्चित तौर से हमको कलेश सहने पड़ते हैं। आज संत मत रायसु मत से संयोग बना करके सच्चे गुरु को वर्ण करके ध्यान योग का उद्देश्य लेकर के फिर भी अगर अपने आप को काल के हवाले करें, इससे बड़ी दुर्गत हमारी और क्या हो सकती है कि कहीं हम पर को समझौती ही नहीं लेनी कि किस तरीके से आज्ञा चक्र पर हमको अपने आप को टिकाना चाहिए, बार बार यहाँ का फेरा देना चाहिए, रायसु नाम को स्मृति चलना चाहिए। अगर यही समझ लें तो रायसु मत का संयोग आपने क्यों लिया? हर सत्संग में ठोक बजाकर हम लोगों को सिर्फ इन्हीं के निस्बत टिरा जाता है, बताया जाता है, चिताया जाता है कि और तरफ से हटो, इनके साथ अपने आप को जोड़ो, तभी तुम्हारा काम बनेगा, यानी इस काल माया के मुख से आपको छुटकारा मिलेगा। और न तो कोई दूसरी साधना है और न कोई तरकीब है जिससे आप अपने आप को खुश, मगन, शांत रख सकते।
इसलिए कहीं संतों की बात के ऊपर में अपने भले के लिए तवज्जो देना चाहिए और अपने घाट पर यानी आज्ञा चक्र पर आकर के टिकने का, बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। तवज्जो को बाहर की जगह अंतर में बिखेर, अंतर में समेट करके रहस्यमय नाम से जुड़ और मालिक के कुल्ल के स्वरूप से जुड़ करके कहीं न कहीं चेतन के प्रवाह को रोक करके ऊपर की तरफ समेटते हुए उल्टा के चलो। इसी में हमारा सार है, और नहीं तो निश्चित तौर से सारी बेगार ही बेगार है, और जिसका रिजल्ट बतौर दुनिया के बतौर 84 लाख महीनों के और कुछ नहीं मिलता। अनादि काल से रचना चलती, सब कोई आवे जावे, अनादि काल से रचना चलती, सब कोई आवे जावे, तेरा कौन निकट आ गया, तेरा कौन निकट आ गया, क्यों इतने बड़े मारे, बिखरा ज्ञान जगत में प्यारे, अंतर दर्शन न्याय, क्या तुम सब कुछ तो कर जावे, बिखरा ज्ञान जगत में प्यारे। अगर हकीकत में मालिक को अपना मानना चाहिए, क्योंकि और किसी को भी अगर अपना मान करके उसके ऊपर यकीन धरते हो तो निराशा ही हाथ होगी। कुल सृष्टि में किसी भी रिश्ते के साथ कहीं पर भी, और ये मालिक ने दावे के साथ कहा है कि आप इसको अच्छी तरीके से परख लो, जांच लो कि एक मालिक की कुल रायसुनी दयाल के अलावा कोई हमारा सच्चा सहायक, हितैषी, मददगार हो ही नहीं सकता। अगर ये हमको समझ आती है तो निश्चित तौर से हमें मालिक के वचनों के ऊपर में विश्वास करके उस पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब किस तरफ निकल चलना पड़ेगा, यानी ये लीला यहीं समाप्त हो जाएगी, आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, कोई समय का ठिकाना नहीं होता। क्या चेतावनी मिलने के बावजूद भी हमको चेतना सार्थक नहीं लगता? किस चीज के अंदर में हम लोग हर चीज को मुलतवी करते रहते हैं, यानी मालिक के वचनों को एक तरफ और अपनी सोच के साथ जुड़ते रहते हैं। कि आज नहीं करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे। क्या ये अपने साथ अपघात नहीं? अगर संतों की बात मानो तो दिया क्या दिया है कि तेरा गोना निकट आ गया, कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। कितनी चेतावनियां मिल चुकी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी ना, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हो, कब झटका लगेगा पता है?
तुम्हारे साथ कितनी कितनी व्याधियां आ चुकी, फिर भी ऐसे मदमाते चलते हैं, हमको तो मरना ही नहीं है, हमको तो वो माँ वाली उम्र मिलेगी 90 साल वाली, है ना। इसलिए अभी तो दुनिया के अंदर में रच लें, बस लें और अपने मन के साथ ऐसा होना चाहिए, यूं होना चाहिए, बस उसी के पीछे दौड़ लगाते हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर नहीं रहे। ऐसा ही संत मत यही सिखाता है ना हमें कि इसी तरीके की जिंदगी के लिए हमको कल्पना बनानी चाहिए। असल कर्म, आज शायद उपदेश लिए तो हो गए काफी अरसा, उसके लिए कितनी कमाई करी या उसके लिए कितनी दौड़ लगाई, अंतर की कभी उस पर विचार करते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं लगता कि ये जो अपन बाहर का जितना कुछ करते हैं पराई बेगार करते हैं? नहीं लगता? अपने कार के लिए हमें फुर्सत नहीं और उसको हम जरूरी नहीं समझते। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अपना घर तो तबाह करते चलो, यानी इस काया को, सूरत यानी आत्मा, और दूसरों के घर सजाते फिर। यही समझदारी होती है ना? क्यों जी? अभी तो क्या हुआ, अभी तो 70 के हुए हैं, कितना 70 हो जाएगा 1 साल में। फिर भी मन में विचार नहीं आता कि यार अब तो ठिठक लो, अब तो मालिक के कहे मान लो, उस ओर चल लो। अगर मालिक के वचनों को धारो तो आज सत्संग के हिसाब से, यानी मालिक की शरण में जुड़े हो, हम लोगों को बुजुर्गियत हो चुकी, यानी अच्छा खासा समय हमने राय से मत से जोड़ करके अपना बिता लिया। इसका मतलब कहीं हमको संत मत की बातें समझ आ जानी चाहिए थी और हमारी जिंदगी उस अनुरूप संवर जानी चाहिए थी। अगर मालिक के कहे मानते तो शुरू में जिस दिन अपन ने मालिक से उपदेश लिया, नामदान मिला कि कार्रवाई 20 मिनट से हमने शुरू की नहीं पहली बात, और मान लो की भी, आज इतना अरसा बिताने के बाद हमारी मालिक के प्रति ड्यूटी कितनी होनी चाहिए थी और क्या हम दे पा रहे हैं? इसका विचार कौन करेगा? कोई दूसरा? दुनिया में तो बढ़ के अपन और ले लो हमसे समय, और ले लो समय हमसे, यानी 24 के 24 घंटे हम दुनिया को देते हैं, अपने लिए भी नहीं सोचते। ये अंधाधुंध भागदौड़ दुनिया की, यही संत मत से सीखा हमने? या कहीं मन में विचार आना चाहिए या आज रुकना चाहिए कि नहीं, पहले निज कर्म यानी असली कर्म मालिक से मिलने का, पहले वो ड्यूटी मुझे दे दी कि 20 मिनट से शुरू की थी, 1 घंटे तक पहुंचा, 1 मर्तबा शुरू की थी, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा पहुंचाऊं, यानी दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मालिक के नाम में लगाऊं। क्या ये विचार हमारे में नहीं आना चाहिए? क्या हमको इसमें अपना भला नहीं दिखता कि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं सिमट करके मालिक से मिल लेंगे, यानी हमारी सूरत ऊपर निकल करके मालिक में समा जाए? ये सोच हमारी नहीं बननी चाहिए। क्यों? तब तो हर जगह दूसरी जगह रस दिखता है, जहां की होता ही नहीं।
और असली जगह रस होता है वहां आकर के हम टिकते नहीं, यानी आज्ञा चक्र के घाट पे। कैसे कर्म करते हैं विचार तो। दूसरी जगह जो रस दिखता है जैसे मालिक ने सुझाया, ये तो ऐसा होता है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है। हड्डी में, सूखी हड्डी में रस होता है, लेकिन कुत्ता उसको चबा चबा के लगता है कि वाह कितना उसमें स्वाद आ रहा है, ये नहीं जानता कि मेरी जबड़ों का खून चाट रहा हूं। यानी अपनी ही चेतनता को वहां खर्च करके, अपनी ही चेतनता के रस से अपने आप को बोलते हो मगन अवस्था आ रही, ये बड़ा आनंद आ रहा है। अपनी ही चेतनता में अगर उतना आनंद है तो जरा सी कल्पना करो और विचार करो कि अपने आप को समेट करके आज्ञा चक्र पर बैठ गए, जहां की ऊपर से भी चेतन की धार मिलेगी, कितना बड़ा आनंद आ सकता है, ये कौन समझेगा? अगर हम नहीं, यानी संत मत के सत्संगी नहीं, तो क्या दुनियादार समझेगा कि किस ओर बढ़ने में मजा है, किस ओर बढ़ने में भला है, और किस ओर बढ़ने से मालिक से मुलाकात है, यानी आवागमन का फेरा टल सकता है। और जब तक यही नहीं समझ में आएगा तब तक निश्चित तौर से ये बाहर की दौड़ जिसके लिए ये बिखरा ध्यान, तब तक यहां से हम नहीं रुक सकते, न पलट सकते हैं, और न अंतर से चाहना मालिक से मिलने की बन सकते हैं। रैन दिवस तुम रटना, मनो शांत हो जावे। रैन दिवस तुम रटना लागो, मनो शांत हो जावे। स्वामी घट में ऊपर बैठा, स्वामी घट में ऊपर बैठा, दर्शन देगा बिखरा ध्यान जगत में प्यारे, अंतर दर्शन चाहे, क्या तुम ज्ञान जगत में प्यारे। एक तरीके से बोलो, मेरी आदत थोड़ी बुरी है, मैं पर्सनल किसी को टोक देता हूं, और किसी को टोकता हूं उसका जवाब क्या मिलता है मुझे पता है, आप मेरी हालत नहीं समझ सकते। सही बोलते हैं सर, मैं कैसे समझ सकता हूं? और मैं उसको कुछ सुझाता हूं तो निश्चित तौर में उसमें मेरा कुछ भला होता होगा ना। बोलते हैं यार अब तो मालिक के नाम में ज्यादा लगो, क्यों दुनिया में भागते फिरते हो? नहीं समझ सकते। चाहे उम्र बीत गई हो, चाहे दुनिया के सारे फर्ज पूरे कर चुके हो, बाकी उम्र चाहे उनकी पूरी तरीके से मालिक पे कुर्बान जाने की होती, तो नहीं समझना है तो नहीं समझते। और मेरा टोकना उनको बड़ा बहुत बुरा लगता है ना? यही बात है ना। लेकिन रस किसमें आता है? ये मन की जो जन्म जन्मान की आदतें, उनमें।
चाहे वहां से दुलत्तियां ही पड़ती हो। दुलत्तियां खाना मंजूर है, लेकिन ना सीख तो माननी ही नहीं। वहां चाहे निरादर मिले बर्दाश्त कर लेते हैं, ताने मिले बड़े आराम से सुन लेते हैं, फिर भी वहां से हटने को जी नहीं करता। ऐसी स्थिति में कभी विचार करते हैं कि आज चूल्हा छूटेगा तो कैसी दशा होगी, कि चित्त वहीं लगा है तो पुनः वहीं टिकना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जैसे महाराज सुनाते थे कहानी, चाहे बैल बन के आओ, चाहे कबूतर बन के आओ, चाहे सांप बन के आओ, यही चाहते हैं ना। संत मत से जुड़ करके रायश्री नाम जैसा महामंत्र मिलने के बाद भी हमारी ऐसी दुर्गत हो कि ना सुनना ही नहीं आपकी बात। अभी तो बेटों की माला फेरो, पोतों की माला फेरो, माया की माला फेरो, इसी में रस है। इससे बढ़कर के विचित्र स्थिति अगर कहूं तो हम अपने जीव की नहीं पा सकते, कि एक जो सच्चा मालिक मिलता है, हितैषी जिसको बोले, जैसे बात की मददगार बोले, अगर वही हमको अपना नहीं लगता है और उनके बोल ही हमको अपने प्रिय नहीं लगते कि हमको वही करना है, तो काल से निस्तारण कहां से कर पाएंगे। फिर भी ठिठक नहीं होती, ये समझ नहीं आती कि काल कैसे खींच रहा है अपनी तरफ, कि मुझे उस ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर यही समझ नहीं है तो क्या उपाय है? क्या मालिक जबरन वहां से घसीटे? ये मालिक की रीत नहीं। मालिक तो समझौती देता है, चिताता है। अब उस समझौती को, उस चेतावनी को मान करके अपना बचाव कर लो तो मालिक का आधार मिल जाता है, और उनकी अगर अवहेलना कर लो तो फिर निश्चित तौर से ये भवकूप के अंदर में अपने आप को समाना पड़ेगा। नहीं देखते हैं अपन लोग, जैसे समुद्र किनारे पर चेतावनी दी जाती है कि तूफान आने वाला है, कि 5 कोस दूर चले जाओ, कि 10 कोस दूर चले जाओ। सरकारी चेतावनियां होती हैं, और जो उन चेतावनियों को मान लेता है, दूर निकल जाता है, समुद्र की प्रबल लहरें आती हैं, उनसे अपने आप का बचाव कर लेता है। और जो अड़ियल रुख अख्तियार हम लोगों की तरह करके, क्या है नहीं होगा कुछ भी, कौन सी सच्ची होती है, मेरा घर यहां से कैसे उठा लूं, कैसे दूर चला जाऊं, यहां तो मैंने सारी जिंदगी, उनका हश्र क्या होता है, नेस्त नाबूद हो जाते हैं, अता पता ही नहीं मिलता। आए दिन नहीं पढ़ते हैं खबरों में, वाकयात आते हैं ना। क्या ये मालिक की चेतावनी हमको अपने हित की नहीं लगती? उनको पालना हमको जरूरी नहीं लगता कि मालिक की चेतावनी तो व्यर्थ है? कभी विचार तो करो, मालिक का क्या स्वार्थ हो सकता है हमसे, कि तुमको दुनिया से निकाल करके मालिक को क्या मिलने वाला है? कभी सोचना तो सही एकांत में बैठ के, सिवाय इसके कि सुबह के सत्संग जैसे कि मालिक की अंश हैं, मालिक चाहता है कि हम दुर्गत में न जाए, इसलिए मालिक हमारे लिए एक सही रास्ता सुझाता है, और जो मालिक की चेतावनी पे चेत करके उस सही रास्ते निकल पड़ेगा, निज घर की तरफ पठा जाता है। और जो अड़ियल रुख अख्तियार कर ले, मुझे तो अपने अनुसार ही चलना, उनका निश्चित तौर से कोई भी नहीं अपना हो सकता, मालिक भी कुछ उसकी मदद नहीं कर सकता। साफ शब्दों में बात है। राधा स्वामी दीन दयाल प्यारे, तेरा साथ निभाए। राधा स्वामी दीन दयाल
समझ की कमी है। दिन रात जिसकी माला जपोगे, चाहे परिवार की, चाहे माया की, चाहे किसी और भोगों की, और फिर आप बैठोगे ध्यान में आकर, वहां क्या नाम की माला चल सकती है? वहां भी फिर वही माला ही चलती है। शरीर चाहे आप टिका करके बैठ जाओ, मन तो उधर लगता नहीं, टिकता नहीं, नाम से जुड़ता नहीं। उसकी जगह अगर आप अपनी वृत्ति को मालिक के वचनों से जोड़ करके जिंदगी का रुख परिवर्तित करो, हर वक्त राय सुन नाम से अपने आप को जोड़ करके चलो, हर वक्त गुरु स्वरूप को अपने अंग संग धारो, बैठो ध्यान में, देखो कैसे नाम की माला चलती अनवरत, और उस वक्त ध्यान का क्या आनंद आता है, सूरज कैसे सिमटती है। इसलिए मालिक ने सुझाया है कि सार को कहो, असार से अपना पीछा छोड़ो, उधर की दौड़ बंद करो, मालिक के साथ बढ़ जाओ। यही हमारे लिए फायदे का सौदा है, हित की बात है। सतगुरु प्यारे ने सिखाए, राधा स्वामी प्यारे ने सिखाए, भक्ति
रीति हो, भक्ति रीति हो, प्रीतम प्यारे ने सिखाई। सत्संग कर प्रीत प्रीत बढ़ाना, सत्संग कर प्रीत प्रीत बढ़ाना, सेवा करना उमंग जगाना, सेवा करना उमंग जगाना, छूटे जग विपरीती हो, छूटे जग विपरीती हो, छूटे जग विपरीती हो, सतगुरु प्यारे ने सिखाई। भक्ति रीति हो, भक्ति रीति हो, राधा स्वामी प्यारे ने सिखाई। शब्द भेद में सूरत चढ़ावे, शब्द भेद में सूरत चढ़ावे, भव सागर के पार पहुँचावे, भव सागर के पार पहुँचावे। काल कर्म दल जीते हो, काल कर्म दल जीते हो, काल कर्म दल जीते हो, सतगुरु प्यारे ने सिखाई। भक्ति रीति हो, भक्ति रीति हो, प्रीतम प्यारे ने सिखाई। राधा स्वामी चरण मिलावे रामा, राधा स्वामी चरण मिलावे रामा, दूर हुई सब अखबार कामा, दूर हुई सब अखबार कामा। हुई सुफल उमरिया बीती हो, हुई सुफल उमरिया बीती हो, हुई सुफल उमरिया बीती हो, सतगुरु प्यारे ने सिखाई। भक्ति रीति हो, भक्ति रीति हो, राधा स्वामी प्यारे ने सिखाई। देखो ऐसे दिया हुआ है कि मालिक को कि जैसे बतौर चुंबक, और हम लोग होते हैं बतौर लोहे के। अब सोचो एक ही घट में चुंबक है, एक ही घट में लोहा है, फिर भी नहीं खींच पाते। क्यों? जब तक हम उनकी सन्मुखता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक मालिक की खींच शक्ति के दायरे में हम अपने आप को नहीं लाएंगे, तब तक हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। और जैसा हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा जो गुरु स्वरूप हम लोगों को मालिक इस मंडल में ला करके देता है, जो मालिक के कुल का स्वरूप होता है, उनकी बैठक आज्ञा चक्र के ऊपर होती है।
और जब तक हम अपने आप को वहां तक आज्ञा चक्र पर ला करके नहीं टिपाएंगे, बैठाएंगे, तब तक उस सत्यधार के साथ कैसे सिमट सकते हैं? अगर हमारा प्रवाह कहो 9 इंद्रियों में बेतरतीब तरीके से अगर जारी है, सिमटाव की सूरत नहीं बनती। कहीं तो उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं तो एक मन को समझौती दे करके कि हाँ तू इस रास्ते बढ़, तेरे लिए ये उचित है। जब तक इसको न समझाया जाएगा, जब तक न ठिठकेंगे, तब तक निश्चित तौर से जैसा खेल यहाँ काल माया ने रचाया हुआ है, उसमें से सूरत की निकासी का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बनता कि और किसी तरीके से मालिक के साथ मिलन हो सकता हो, यानी हमेशा का छुटकारा मिल सकता हो। मालिक ने तो अपनी तरफ से बखूबी हर ब्यों जो सूरत को चाहिए था ला करके दिया है। अब उसका फायदा हम किस तरह से उठा रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। अगर बात समझ में आती है कि अपना हित किसमें है, तो सिमटना है, आगे चक्र पर टिकना है, रायसु नाम के आधार को धार करके मालिक से मिलने की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ना है। और निश्चित तौर से मालिक का स्वरूप सन्मुख होगा, हम चाहना के साथ वहाँ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, मेला हो यानी दीदार मिलेगा, इसमें कहीं दूर है। आपे ते दुख होते शरण पड़े दुख जाए, आपा तज शरणी पड़ो मालिक ले अपना। आपे ते दुख होते शरण पड़े दुख जाए, आपा तज शरणी पड़ो मालिक ले अपना। जो मालिक का हो रहे ताको कमी कुछ ना, मालिक उसका हो रहे छोड़ कहाँ नहीं जा। जो मालिक का हो रहे काको कमी कुछ ना, मालिक उसका हो रहे छोड़ कहाँ नहीं जा। इसके बढ़ते दिलासा जीव को और मालिक की तरफ से क्या मिल सकता है? फिर भी न जाने किस तरीके की हमारी विचार धारणा है, यही नहीं समझ में आती, ताज्जुब लगता है। नहीं तो क्या दिया, जो मालिक का हो रहे ताको कमी का छूना है। जो मालिक का हो जाता है उसको कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। मालिक उसका हो रहे, स्वयं मालिक हमारे बन जाते हैं। और जिस जगह मालिक आकर के बैठ जाएंगे, काल में आए तो यूं हाथ जोड़ करके दुआ सलाम करते हुए, मालिक का वर्चस्व इतना तो समझ में आना चाहिए कि उनके ऊपर तो बखूबी है। और जब तक हम मालिक की ओट से अपने आप को दूर रखते हैं, वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, यानी वो अपने हुक्म के अनुसार हमको यूं को घोड़े में चलाता है, उस तरीके से चलाते हैं। कैसे अपना बचाव करना, मालिक ने साथ दिया। अगर समझ आती है तो मालिक को उद्धार करके मालिक कहे मानते चलो, और मालिक को हर वक्त अंग संग धारते चलो। देखो कैसे हर वक्त एकदम हल्का फुल्कापन, शुभ की जिसको कहते हैं, हासिल की जा सकती। सिर से आपा डाल दे सोच करे कछुनाए, करने वाला सब करे जो पकड़े करना। सिर से आपा
करे, जो पकड़े शरणा, शरण पड़े तो उबरे, ऐसी स्वामी समर्थ की काया मिले, कर ले उनसे प्रिय, शरण पड़े तो उबरे, ऐसी स्वामी समर्थ की काया मिले, कर ले उनसे प्रिय, बिना प्रीत के शरण में दृढ़ करना ठहराए, कालज को देत दान डोले हो जा, बिना प्रीत के शरण में दृढ़ करना ठहराए, कालज को देत दान डोले हो जा, मालिक से जो जो डोलता उसका बिगड़े डोले, दृढ़ कर शरणी कर रहे, बनता उसका डो, मालिक से जो डोलता उसका बिगड़े डोले, दृढ़ कर शरणी कर रहे, बनता उसका डो, मालिक तेरा तो उसका कहाँ कमी कोई दाग, सच्चे दिल शरणी कहो पूरे का गात सब मालिक तेरा तो उसका कहाँ कमी कोई दाग, सच्चे दिल शरणी कहो पूरे का गात सब आशा रहे निज नाम के और आश दे त्याग, नश्वर आशा से बड़े दिल के अंदर आशा रहे निज नाम के और आश दे त्याग, नश्वर आशा से बड़े दिल के अंदर राग करो समरथ से दुनिया से वैराग, सब शरणी का सुख मिले स्वामी से अनुराग, राग करो समरथ से दुनिया से वैराग, सब शरणी का सुख मिले स्वामी से अनुराग, शरण मिले निज चरण के जगह मिले निज धाम, राधा स्वामी शब्द सुरत करे विश्राम, शरण मिले निज चरण के जगह मिले निज धाम, राधा स्वामी शब्द सुरत करे विश्राम, फिर जग में नहीं डोलना
फिर जग में नहीं डोलना, चरणन रहना लीन। खेल करो नित स्वामी संग, जैसे जल में भी। जैसे जैसे शरण का आधार बढ़ता जाए, अपने आप कुछ कुछ अनुभव मिलते जाएंगे, वहां ठहराव बनता जाएगा, तब मालिक की लीला, उसके बाद उसका आनंद, उसके बाद उनको उसमें जो शांति सुकून मिलेगा, तब समझ में आएगा। अभी जो अपन चर्चा करते हैं, ये चर्चा ऐसी है जब तक किसी चीज का अनुभव ही न हो, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। उस अवस्था का क्या एक मजा नहीं सकता। अभी अपन बोलते हैं मालिक की शरण में बड़ा आनंद है। क्या आनंद है, इसकी कोई परिभाषा तो होती नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपा डाले जाएगा, जैसे जैसे शरण में टिकाव बनेगा, और फिर उस आनंद की अनुभूति होगी, तब समझ में आएगा कि उस वक्त सत्संग में क्या कहा जा रहा है। हकीकत में आनंद इसको कहते हैं। अभी तक तो हम लोग आनंद क्या कहते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा थी, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, और जहाँ वो हवा जाती रहती तब कोई तपिश। लेकिन मालिक की शरण का आनंद अगर एक बार मान मिल गया, हमेशा हमेशा वो फिर इधर उधर नहीं होता कि दुनिया का प्रक्रिया वहां नहीं चलती। ऐसी स्थिति मालिक की जीव के साथ मिल सकती है। थोड़ी सी मालिक की रस्मों के ऊपर विचार करो, अपने भले की सोचो, और फिर अंतर में मालिक के साथ जुड़ने का प्रयत्न करो। यानी वहां जाकर के देखो सूरत को क्या चाहिए था और क्या मिला। इसके लिए स्वामी जी ने क्या दिया है, सूरत को मिला खजाना नाम, तब लगेगा कि वो राय उसमें नाम किस अनुरूप की, उसमें कितनी खींच की, उसमें कितनी शांति, निज आधार मिल जाएगा। और ये सब होगा कहीं न कहीं, कम से कम यहाँ टिक करके फिर आगे की बैठ बनाने से। इससे नीचे इधर उधर निकलोगे तो कल्पना कल्पना है, हकीकत उसकी रत्ती भर भी नहीं समझ में आ सकती कि हकीकत में क्या साथ मिलता है और क्या आनंद मिलता है। दादा